ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रोज कुछ न कुछ नया होता है। आज का दिन भी खास था, क्योंकि गांव के लोग एक बड़े मसले में फंस गए थे। गांव के दरमियान में एक बड़ा दरख्त था, और उस दरख्त की शाखों पर बैठा था मिट्ठू, एक चालाक तोता। मट्ठू सिर्फ एक आम तोता नहीं था, बल्कि वो बोलता भी था और काफी शरारती भी था। मट्ठू अक्सर गांव वालों के मजाक उड़ाया करता था। कभी किसी का फल चरा लेता, कभी किसी के सर पर बैठकर उनके बाल खींच लेता। आज भी गांव वाले मट्ठू की शरारतों से तंग थे। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, जब अचानक गांव का एक आदमी, जमील, शिकायत करने लगा। अरे, आज फिर मेरे सर पर बैठ गया। ये मुट्ठू हमें तंग करके ही छोड़ेगा। इस तौते की चालाकी देखो, पूरे गांव में हंगामा कर देता है। मट्ठू ने सबकी बातें सुने और मजे लेते हुए जोर से बोला। अरे, तुम लोग मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं हूं चालाक मिठू, सबका दोस्त, सबका दुश्मन। एक दिन जब दलदारी साहब ने देखा कि उनके चावलों का पूरा गोदाम खाली हो गया, तो पूरे गांव में शोर मच गया। दिलदारी साहब फिक्रमंद होकर बोले। ये क्या हो गया? मैंने पूरे साल की मेहनत से चावल लगाए थे और आज वो गायब हो गए। इसी वक्त गांव का एक और आदमी, अफजल, मशकूक अंदाज में बोला। कहीं ये मुट्ठू का काम तो नहीं? मट्ठू दरख्त पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसने फौरन जवाब दिया। चावल? अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो खुद भूखा हूं। लेकिन गांव वाले जानते थे कि मिट्ठू अक्सर शरारतें करता है, और इस बार वो यकीनन किसी बड़ी चालाकी में था। गांव वालों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने फैसला किया कि मिट्ठू को पकड़ना होगा। जमील ने चुपके से कहा। ये देखो, चावल रख दो, मुट्ठू जरूर आएगा। मट्ठू ने लालच में आकर कहा। वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। लेकिन जैसे ही मुट्ठू ने चावल की तरफ हाथ बढ़ाया, गांव वालों ने जल्दी से रिस्सा खींच दिया और उसे टोकरी में बंद कर दिया। मट्ठू हैरत ज़दा होकर चलाया। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अकबर हंसते हुए बोला। अब तुम्हें सबक मिलेगा मिठू भाई। गांव वालों ने मुट्ठू को समझाया कि शरारत करने में कोई हरज नहीं, मगर किसी का नुकसान करना ठीक नहीं है। अफजल ने नरमी से कहा। मुट्ठू, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर दोस्ती कैसी? मट्ठू ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने बस मजाक किया था। अब मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। मट्ठू ने अपनी शरारतें छोड़ दीं और गांव वाले फिर से सुकून से रहने लगे। लेकिन गांव की चहल पहल कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां लोग हों, वहां कहानियां हमेशा जिंदा रहती।